तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शडर पर हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है नाइट्स एंड, जिसको रेस्टलेस भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर सीरीज चल रही है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अपार्टमेंट से, जहां पर हम देखते हैं केन बार्बर को, जो कि अपार्टमेंट में कुछ टाइम पहले ही रहने आया था। केन के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो 2 साल पहले उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, जिस वजह से उसकी वाइफ कैल्सी से उसका डिवोर्स हो गया और उसकी जॉब भी चली गई थी। कैल्सी ने दूसरी शादी कर ली और उन दोनों के बच्चे कैल्सी के साथ में ही रहते थे। और उसका हस्बैंड आइसेक भी अच्छा आदमी होता है और उन दोनों की केन से अच्छे टर्म्स में फ्रेंडशिप भी थी। केन की जॉब भी नहीं थी और उसके मेंटल इश्यूज लाइक नर्वस ब्रेकडाउन्स और स्लीप प्रॉब्लम की वजह से वो काफी परेशान रहता था। और एक नई जिंदगी को शुरू करने के लिए वो एक नए टाउन में आया था और यहाँ पर वो जॉब और अपनी स्लीप प्रॉब्लम और बाकी चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वो जॉब तो सर्च कर ही रहा था, लेकिन साथ में वो एक यूट्यूब चैनल भी ओपन करता है जिसके ऊपर वो अलग अलग टॉपिक्स पर टिप्स और सजेशन वाली वीडियोस बनाता था। और चैनल अभी न्यू था तो उसका अभी कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा था, यानी कि कोई पैसे वो नहीं कमा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना काम जारी रखता है। अब यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि यूट्यूब चैनल को ग्रो कैसे करें, तो यहाँ पर उसका आंसर है कि आप अपने काम को जारी रखिए, कभी ना कभी आपका चैनल जरूर चल जाएगा, क्योंकि जो मेहनत होती है ना वो हमेशा रंग लाती है। खैर अब हम केन को देखते हैं जो कि अपनी स्लीप प्रॉब्लम से परेशान था और अगर वो सो भी जाए तो जल्दी ही वो जाग भी जाता था। और वो अपने इन इश्यूज और अपने फोकस को बढ़ाने और अगर कोई चीज उसके माइंड में उसको डिस्टर्ब कर रही है तो उसको दूर करने के लिए वो काउंटिंग भी करता है। केन ने खुद को पूरी तरह से आइसोलेशन में रख दिया था और वो घर के बाहर भी नहीं जाया करता था। इवन जिस बिल्डिंग में वो रहता था वहां उसके अलावा सिर्फ एक और अपार्टमेंट था और वहां भी कोई नहीं था। एक दिन वो अपने फ्रेंड टेरी से बात कर रहा होता है और वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि केन का चैनल कैसे ग्रो होगा और उसको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए। और बीच में टेरी उसको बताता है कि एक वीडियो में केन के पीछे रखी हुई बर्ड अपने आप ही शेल्फ से गिर गई थी। केन उसे चेक करता है और उसके व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड हो सकता है, लेकिन केन इन सब चीजों को नहीं मानता था। केन अब अपने बर्ड स्कल्पचर्स को देखता है और उसके पास ढेर सारे बर्ड्स और एनिमल्स के स्कल्पचर्स रखे हुए थे जो कि मरे हुए एनिमल्स की बॉडी से ही बनते थे। खैर अगले सीन में वो कैल्सी से बात करता है और उन गोस्ट कमेंट्स के बारे में बताता है, तो वो ये बोलती है कि केन को घर देने से पहले ओनर ने बताया नहीं होगा कि यहाँ पर कोई डेथ हुई थी या फिर ये बिल्डिंग लगभग 100 साल पुरानी है, तो ओनर को भी हो सकता है कि पता नहीं होगा और ये भी हो सकता है कि ये बिल्डिंग सच में हॉन्टेड हो। असल में गोस्ट वाला टॉपिक कैल्सी को बहुत ही चिलिंग लगता था, इसलिए वो ये सब कर रही थी और वो केन से गोस्ट हॉन्टिंग के बारे में थोड़ा मजाक भी करती है। खैर अगले सीन में केन इस बिल्डिंग के बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ पर उसको ये पता चलता है कि बिल्डिंग 1905 में बनी थी और 1915 के टाइम पर 19 साल की एक लड़की रॉबर्टा वेलवुड विंडो से नीचे गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी, जो कि अपने फादर को एक से मारने की कोशिश कर रही थी। और रॉबर्टा तो मारी गई लेकिन उसका फादर बच गया। अब ये रिसर्च करते करते केन की नोज अपने आप ही ब्लीड करने लगती है और वो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके अंदर रॉबर्टा के बारे में बताता है। अब तभी घर का मेन डोर बैंग होने लगता है और केन इससे परेशान हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग में कोई और रहता भी नहीं था और किसी के यहाँ पर आने के चांसेस नहीं थे। वो डोर को हल्का सा ओपन कर देखता है तो एक हाथ उसको टच करता है और एक लड़की बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे कि केन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन वो जागता है और खुद को संभालता है, जिसके बाद में वो टेरी से बात करके उसको इन सब के बारे में बताने लगता है और टेरी उसको सजेस्ट करता है कि केन को अपना चैनल गोस्ट चैनल बना लेना चाहिए। और वो ये सजेस्ट करता है कि केन को अपनी वीडियोस को गोस्ट के एक बड़े चैनल डार्क कॉर्नर को भेजना चाहिए, जिसको बहुत सारे व्यूज आते हैं और उसके चैनल पर केन की वीडियो चलने से केन को कुछ रेवेन्यू भी मिलेगा। और साथ ही केन अपनी और वीडियोस को भी बनाए जिसके अंदर वो इस घर में घूमने वाली स्पिरिट को स्पिरिट जार में कैद कर पाएगा। केन को स्पिरिट जार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, तो टेरी उसको उसके बारे में थोड़ा समझाता है कि स्पिरिट जार्स के अंदर असल में स्पिरिट को कैद किया जा सकता है और इन जार्स पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं, बेसिकली स्पेल्स होते हैं, और बाकी की चीजें वो उसको बता देगा। केन अब टेरी को होल्ड पर रखकर अपने लिए कुछ काम
काम से दूसरे रूम में जाता है और हम उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर ग्लिचेस को देख पाते हैं। और जब वो वापस आता है तो उसका लैपटॉप अपने आप ही लोकेशन से मूव हो चुका था और बर्ड स्कल्पचर्स भी वहां पर पड़ी हुई थी। अगले सीन में कैन अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी घर में कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो अपने पीछे रॉबर्टा की स्पिरिट को देखता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और काउंटिंग करने लगता है, जिसके बाद में चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और स्पिरिट भी गायब हो गई थी। हम अगले कुछ सीन्स के अंदर देखते हैं जिसके अंदर कैन अपने डेली वाले काम कर रहा होता है और रॉबर्टा की स्पिरिट घर में यहाँ वहाँ घूम रही होती है। फिर कैन टेरी से बात कर रहा होता है तो वो टेरी को स्पिरिट जार दिखाता है जो कि उसने बना लिया था। वो बताता है कि उसने टेरी के बताए सिंबल्स इस जार पर बनाए हैं और साथ ही साथ वो एक बुक भी दिखाता है जिसको देखकर उसने कुछ सिंबल्स वहां पर बनाए थे। ये किताब असल में एक पैरानॉर्मल रिसर्चर ने लिखी थी और इस किताब के अंदर गोस्ट और उनके पर्सोनास के बारे में बताया गया था। कैन अब उस बुक में से लैटिन में लिखी हुई कुछ लाइंस को पढ़ता है और जार को ओपन करता है रॉबर्टा की स्पिरिट को कैद करने के लिए, लेकिन सडनली घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और लैपटॉप स्क्रीन ग्लिच होने लगती है और कैन स्क्रीम करता है। साथ ही साथ एक लड़की की भी स्क्रीमिंग हम सुन पाते हैं। टेरी ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वो कैन से पूछता है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, जिस पर कैन बोलता है कि वो सिर्फ अपनी चेयर से गिर गया था और उसे कुछ भी नहीं पता कि अभी क्या हुआ। अब कैन वॉशरूम में जाता है और उसके मुंह से एक रिबन निकलता है जिसको देखकर वो परेशान हो जाता है और दूसरी ओर हम घर में रॉबर्टा की स्पिरिट को घूमते हुए देख पाते हैं। खैर वो केल्सी से बात करता है और वो उसे गोस्ट वीडियोस के बारे में बताती है और अब कैन डार्क कॉर्नर्स की वीडियोस को देखता है जिन्हें देखते वक्त उसे स्क्रीन पर एक डिमोनिक फेस दिखता है जिससे कि वो और परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में वो उस पैरानॉर्मल किताब के ऑथर कॉलिन अल्बर्टसन से बात करता है और कॉलिन कैन की स्पिरिट जार को देखकर बोलता है कि इस जार पर बने हुए सिंबल्स अलग अलग हैं और ये जार एक नॉर्मल जार है, इसमें कोई भी स्पिरिट कैद नहीं हुई होगी। साथ ही रिचुअल के टाइम पर कुछ ऑफरिंग्स भी डालनी होती है जार के अंदर जो कि कैन ने डाली नहीं थी, तो ऑब्वियसली जार खाली ही होगा। कैन जार ओपन करता है और वो खाली ही था। खैर अगले सीन में कैन उस किताब को और अच्छे से पढ़ता है और उसके अंदर डीमंस वाले चैप्टर्स को भी रीड करता है। फिर उसे एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर रॉबर्टा की स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है और साथ ही एक डिमोनिक फेस भी उसको दिखता है। कैन अपने नर्वस ब्रेकडाउन, नींद की प्रॉब्लम और इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया था और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहने लगता है। अब एक दिन वो घर पर कुछ काम कर रहा होता है और रॉबर्टा की स्पिरिट उसको घूमते हुए दिखाई देती है और घर के सारे डोर्स बंद होने लगते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कोई इनविजिबल चीज डोर के जरिए उस पर अटैक करती है जिससे उसको थोड़ी सी चोट आ जाती है। अब वो केल्सी को कॉल करता है और उसे बताता है कि घर में रॉबर्टा की स्पिरिट के अलावा भी कोई स्पिरिट है और वो उसको मारना चाहती है। केल्सी को ये लगता है कि कैन हेलुसिनेट कर रहा है और ये उसका ब्रेकडाउन है, यानी कि नर्वस ब्रेकडाउन, और उसने बियर भी पीना शुरू कर दिया था, तो केल्सी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब अगले सीन में वो टेरी से बात करता है और बोलता है कि उसने जो रिचुअल किया था कहीं वो गलत तो नहीं हो गया और उसकी वजह से ये सब हो रहा होगा। टेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैन परेशान ना हो और उन दोनों की बातों ही बातों में हम ये देख पाते हैं कि वहां पर उनकी बहस हो जाती है, लेकिन टेरी कैन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कैन को खुद पर ध्यान देना होगा। फिर कैन कॉलिन से बात करता है, यानी कि उसी किताब के ऑथर से, और कॉलिन उसको बताता है कि उसने रॉबर्टा डेथ केस के बारे में रिसर्च करी है जहां पर उसको ये पता चला है कि रॉबर्टा की मदर ने ही उसको जान से मारा था, विंडो से नीचे फेंक दिया था और फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। और जब कैन ने वो रिचुअल किया तो वो बैकफायर हो गया होगा और गलती से कैन ने इवान की इविल स्पिरिट को एस्ट्रल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में हार्वेस्ट कर लिया है, यानी कि रॉबर्टा की मदर की स्पिरिट को। और इवान की स्पिरिट खुद को मजबूत कर रही है और जैसे ही वो इनफ पावरफुल हो जाएगी वो रॉबर्टा की स्पिरिट को कैप्चर कर लेगी और उसने जो उसके साथ किया था वो फिर से करना चालू कर देगी, यानी कि रॉबर्टा का मर्डर, और ये एक तरह का लूप बन जाएगा जिससे रॉबर्टा की स्पिरिट एक दर्द भरे लूप में हमेशा के लिए कैद रहेगी और कैन को रॉबर्टा की स्पिरिट को आजाद करके उसकी मदद करनी होगी और युवान की स्पिरिट को कैद करना होगा। और इस बार वो सही रिचुअल के लिए वो कैन को अपना स्पिरिट जार भेज देगा। कॉलिन कैन से वो रिबन दिखाने को बोलता है जो उसके मुंह से निकला था और कैन जैसे ही दूसरे रूम में जाता है कॉलिन अपना ही रिचुअल करने लगता है और एक येलो लाइट्स उसके पास में जाती हैं, लेकिन कैन को नहीं पता था कि कॉलिन ने अभी क्या किया है। अब अगले सीन में कैन आइजैक और केल्सी से बात करता है और बताता है कि नेक्स्ट वीक उसका जॉब इंटरव्यू है और डार्क कॉर्नर्स की तरफ से भी उसे लाइव स्ट्रीमिंग में फीचर होने का इन्विटेशन आया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि डार्क कॉर्नर्स की लाइव स्ट्रीमिंग को जहां पर टेरी, आइजैक और केल्सी कैन की ओर से ज्वाइन हुए थे। साथ ही साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के तौर पर कॉलिन और एक पैरानॉर्मल ब्लॉगर लाइडन ज्वाइन था। डार्क कॉर्नर सबसे बात करता है और कॉलिन सबको रिचुअल के बारे में बताता है। यहाँ पर बातों ही बातों में लाइडन कॉलिन से बोलता है कि जब उसने रॉबर्टा के डेथ केस के बारे में रिसर्च करी थी तो उसे इवान का कोई भी जिक्र नहीं मिला, जिस पर कॉलिन बोलता है कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इवान ने ही उसको मारा था। अब कैन भी लाइव ज्वाइन करता है और सब लोग उसकी एक ओल्ड क्लिप को देखते हैं जिसके अंदर
कैन के पीछे रॉबर्टा की स्पिरिट थी, लेकिन उसके भी पीछे एक बड़ी सी शैडो थी जिसकी आंखें येलो ग्लो कर रही थी। सबका मानना था कि ये कोई और नहीं बल्कि इवान ही है। अब यहाँ पर सबका ये मानना था कि ये कोई और ही है और इवान नहीं हो सकती क्योंकि वो स्पिरिट काफी अजीब थी और नॉर्मल नहीं थी। लेकिन कॉलिन ये बोलता है कि ये इवान की स्पिरिट ही है जो कि इविल फॉर्म में है। अब कैन कॉलिन के भेजे हुए जार के जरिए रिचुअल को शुरू करता है, जिस पर डार्क कॉलिन से जार पर बने हुए सिंबल्स के बारे में पूछता है, लेकिन कॉलिन बातें घुमाने लगता है और रिचुअल शुरू करवा देता है। अब रिचुअल के लिए उस जार में कुछ चीजें डालनी थी और वो चीजें भी कॉलिन ने ही भेजी थी, जिसके अंदर एक पर्पल रॉक था, रेवन बर्ड का क्लॉ भी था। डैम, इस बार तो ये बेचारी रेवन बर्ड सैक्रिफाइस ही हो गई। खैर वहां पर कॉलिन का कटा हुआ थंब भी था जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। अब कैन जल्दी जल्दी सभी चीजें जार में डाल देता है और कॉलिन के साथ में इनकैंटेशंस को पढ़ने लगता है और जैसे ही इनकैंटेशंस खत्म होते हैं कैन के पीछे रॉबर्टा की स्पिरिट आकर खड़ी हो जाती है और स्क्रीम करने लगती है। और दोस्तों मैंने इनकैंटेशन नाम की एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया था जो कि रियल स्टोरी है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना और अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको वो कैसी लगी थी। खैर यहाँ पर सभी लोग रॉबर्टा की स्पिरिट को देखकर डर जाते हैं और कॉलिन से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। इधर कैन के घर में सभी चीजें तहस नहस हो जाती हैं और अब सब लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और कॉलिन इविल तरीके से वेलकम करता है एक डीमन एट्सा टैलाकेल का, जो कि अब इस दुनिया में आ चुका है और पूरी तरह से पावरफुल है और अपनी मलिशियस फ्लेम्स के साथ में वो सबको तबाह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब ये सब बोलते बोलते कॉलिन की आंखें येलो ग्लो करने लगती हैं और अचानक से ही उसके घर में आग लग जाती है जिसमें वो जल जाता है। इधर अब सब लोगों को अपने घर से कुछ आवाजें आने लगती है और उन सबके घर पर वही येलो लाइट आ जाती है और उन सबको अपने कब्जे में ले लेती है और उनकी आंखें भी येलो ग्लो करने लगी थी। वो लोग धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं। अब इधर कैन सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उसके घर पर आधा जला हुआ कॉलिन आता है जिसकी बॉडी पर एट्सा टैलाकेल डीमन या फिर डेविल ने कब्जा कर लिया था और वो लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत खुश होता है, यानी कि ये सारी की सारी प्लानिंग यहाँ पर कॉलिन की थी। वो यहाँ पर डेविल को धरती पर लाना चाहता था। कैन अब डर कर घर से बाहर निकल जाता है और देखता है कि वो येलो लाइट एक एक करके सभी घरों में जा रही है और एट्सा टैलाकेल सबकी सोल्स पर फीड कर रहा था और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी नाइट्स एंड या फिर रेस्टलेस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। यहाँ पर शुरुआत से ही ये सारी प्लानिंग कॉलिन की थी और वो खाली एक जरिया ढूंढ रहा था जिससे कि डीमन या फिर डेविल को धरती पे लाया जा सके। उसने अपना थंब इसलिए सैक्रिफाइस के रूप में दिया था कि उसने खुद की बॉडी सेटन को ऑफर कर दी थी और घर के अंदर जो रॉबर्टा की स्पिरिट थी ना, वो खुद से ही मारी गई थी। यहाँ पर उसकी माँ ने उसको नहीं मारा था। ये इवान स्पिरिट यहाँ पर होना और ये सब कुछ पूरी कहानी कॉलिन ने बनाई थी, क्योंकि जो डार्क कॉर्नर्स वाले यूट्यूब चैनल के ओनर थे उन्होंने क्लियरली कहा था कि ऐसा कोई भी रेफरेंस उनको नहीं मिला था। और इस घर के अंदर जो रॉबर्टा की स्पिरिट थी वो कैन को यही बताना चाहती थी कि यहाँ पर एक डीमन या फिर डेविल आ चुका है। अब ये तो हो गया पैरानॉर्मल वाला एंगल। अब बात करते हैं यहाँ पर सोशल इश्यूज के बारे में। तो इस मूवी के अंदर कैन के साथ में कई सारे इश्यूज थे, लाइक उसको मेंटल इश्यूज थे, उसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था, उसको नींद नहीं आया करती थी, उसको स्ट्रेस था, टेंशन था, एंजाइटी थी और भी बहुत सारी चीजें थी। साथ ही साथ उसकी बीवी से डिवोर्स भी हो चुका था। साथ ही साथ वो अनएम्प्लॉयड भी था, वो बाहर नहीं जाया करता था, उसको ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस मूवी के अंदर जो येलो लाइट्स थी, यानी कि वो डीमन या फिर डेविल वाली लाइट्स थी, वो हर घर में जा रही थी और सोल्स को कैप्चर कर रही थी। तो वो मेरे हिसाब से एक सोशल इशू को दिखाता है कि हर घर के अंदर स्ट्रेस या फिर बहुत ज्यादा एंजाइटी वगैरह होती है और हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर उस चीज को भी दिखाने की कोशिश करी गई है। बाकी यहाँ पर जो मेन कल्प्रिट था वो तो कॉलिन ही था। उसने खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताया, लेकिन असल में वो एक डेविल वर्शिपर था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए